छाया गया जान नहीं, ये वाकई में यहाँ कोई राम भक्त निवास करते, क्योंकि राम राम केवल वही व्यक्ति बोल सकता है जिसके जीवन में राम जी के प्रति भक्ति हो। हर किसी को राम नाम नहीं सूझता, और वो भी सो के उठते ही विभीषण ने जैसे ही मुर्गा ने आवाज दिया, विभीषण जो है अपने बिस्तर से जाग उठा, और जैसे ही जागा तो राम राम ते सुमिरन किन्ना हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। जैसे ही राम विभीषण अपने जगह से उठता है, राम राम कहने लगता है, तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते, कहते हैं कि चलो कोई तो है मेरे अलावा राम राम उच्चारण करने वाला, राम राम भजने वाला। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अच्छा विभीषण ने सो के उठते ही राम राम क्यों कहा, वो कुछ और भी तो कह सकता था, लेकिन जैसे विभीषण अपने जगह से उठा, अपने निद्रा से जागा, वो सीधे राम राम कहा। क्यों कहा, क्योंकि विभीषण क्या करता है, उसका रोज का नियम है कि जैसे ही वो उठता तो मन में मानसिक जाप करना वो चालू कर देता। सुबह से लेकर रात तक वो अपने मन में राम 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 रटता रहता, और सोने से पहले भी वो राम जी को सुमरन करके राम 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 जाप करके वो सोया करता। तो याद रखना, जो नाम हम रात में लेकर के सोते हैं, जिस चीज के बारे में हम रात को सोचते हुए सोते हैं, वही चीज हमें सो के जब उठते हैं तो वही चीज हमारे दिमाग में रहती, वही चीज हमारे मुख में आती है। तो विभीषण जी रोज राम राम कह करके वो सोया करते थे, तो आज जैसे ही निद्रा से जागे तो उनके मुख से क्या निकला, राम राम निकला। क्यों, क्योंकि वो राम जी का चिंतन मनन करते थे, राम जी का नाम लिया करते थे। जैसे ही राम राम कहते तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं, ब्राह्मण का वेश बनाते हैं, ब्राह्मण के वेश में है, और उनको राम राम भाई कह करके पुकार लगा रहे हैं। तो विभीषण जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप कौन हो? तो हनुमान जी का व्यवहार देखिए, हनुमान जी ने केवल एक ही उत्तर दिया, कहा कि मैं राम चरणों का दूत हनुमान हूं। अच्छा, रामचरितमानस में हनुमान जी ने 3 बार ब्राह्मण का वेश धारण किया, 3 बार ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं। सबसे पहला ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं किष्किंधा कांड में, जग कारण तारण भावभंजन धरनी भार। हनुमान जी किष्किंधा कांड में सबसे पहले ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और प्रभु रामचंद्र जी से भेंट करते हैं। दूसरी बार ब्राह्मण का वेश धारण किया है आज सुंदर कांड में, विभीषण जी महाराज से वो भेंट कर रहे हैं, कौन से रूप में, ब्राह्मण के वेश में। और तीसरी बारी ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं वो उत्तर कांड में, जब भैया भरत जी से वो भेंट करते हैं। और तीनों बार ही ब्राह्मण का वेश धारण करके वो 3 जीवात्मा को महात्मा बन करके परमात्मा के चरण कमलों में मित्रता करवाते हैं। सबसे पहली बार जब वो ब्राह्मण का वेश बनाते हैं तो एक दिन के अंतर्गत जीवात्मा सुग्रीव को परमात्मा रामचंद्र जी के चरण कमलों में मित्रता करवाते हैं। दूसरी बारी ब्राह्मण का वेश बनाते हैं कहाँ, सुंदर कांड में। तो 1 सप्ताह के अंतर्गत जीवात्मा रूपी विभीषण को परमात्मा रूपी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाकर के वो मित्रता करवाते हैं। और तीसरी बारी ब्राह्मण का वेश बनाते हैं उत्तरकांड में। 1 दिन के अंतर्गत जीवात्मा रूपी भरत भैया को महात्मा रूपी हनुमान जी परमात्मा रूपी प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में जाकर के भेंट करवाते। कहने का मतलब यह संसमाज, जब एक जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन करना है, परमात्मा के साक्षात दर्शन करना है, तो उसके जीवन में महात्मा का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हमारे जीवन में महात्मा नहीं होंगे, कोई संत नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा, तब तक हम कैसे भगवान के दर्शन करेंगे? हमको राह कौन दिखाएगा? और ये सारे जीवों के अंदर भरत भैया, विभीषण जी और सुग्रीव जी, ये तीनों कौन है? जीवात्मा है। और इन तीनों जीवात्मा के जीवन में हनुमान जी जैसे महात्मा का प्रवेश हुआ, और हनुमान जी के कारण ही तीनों जीवात्मा का भेंट प्रभु श्री रामचंद्र जी से होता है। आइए एक भजन, तत्पश्चात मंडली भी आ चुकी है, और एक भजन के बाद आप सभी से हम सादर विदाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की।